महंगाई राहत कैंपों के प्रति बढ़ता जनता का क्रेज। गहलोत के इस प्रयोग से जनता में क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहां जहां भी गहलोत जा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ रही है। कल बीकानेर संभाग के नोखा में भी महंगाई कैंप को जबरदस्त समर्थन मिला, तो गहलोत को देखने और सुनने भारी संख्या में जाट समुदाय के लोग और किसान पहुंचे। तो क्या सचमुच 2023 में ये कैंप दिखाएंगे अपना असर? ये बड़ा सवाल है। आइए अब देखते हैं इन कैंपों के बारे में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा का विश्लेषण। आप कह सकते हैं कि इतनी सारी योजनाएं, कैंप और लगा दिया, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद हर आदमी, आम आदमी इसको ना समझ पाए। चिरंजीवी योजना, पेंशन स्कीम, आपको अन्नपूर्णा किट, 100 यूनिट फ्री बिजली, तमाम तरह की जितनी योजनाएं, पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, 500 रुपये का सिलेंडर, ये सब बिखरी बिखरी योजनाएं अलग अलग खांचों में थी। इनको एक तंबू के नीचे, एक छत के नीचे लाने का काम अशोक गहलोत ने किया है, ताकि हर व्यक्ति अपने को मिलने वाली राहत को रेखांकित कर सके। हर व्यक्ति को पता चले कि गहलोत सरकार ने हमें ये दिया है, और इतना देने वाली गहलोत सरकार हमें वापस चुननी है, नहीं चुननी। ये सवाल भी आदमी अपने जेहन में लेके जाएगा, उसका जवाब लेकर महंगाई राहत कैंप जाएगा। देखिए, इसके कई मायने हैं। ज्योति बसु सीपीएम के एक मुख्यमंत्री हुए थे पश्चिम बंगाल में। उन्होंने 25 साल कम्युनिस्ट शासन बंगाल में चलाया, अकेले चीफ मिनिस्टर रहे 25 साल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ा, और इस जोड़ने के साथ ही उन्होंने बहुत सारी राहतें जो उन्होंने दी, बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उनके इम्प्लीमेंटेशन में जब सीपीएम का वर्कर माध्यम बनता, दाता के रूप में आता, कनेक्ट करता मतदाता से अपने आप को, तो मतदाता भी उससे अपने आप को कनेक्ट करता, और 25 साल तक कार्यकर्ता महसूस करता रहा कि सरकार मेरी है और मैं सरकार में भागीदार हूँ, क्योंकि जनता के बीच में सरकार का नुमाइंदा बन के बह जाता था, और उसकी नुमाइंदगी से जनता को कुछ न कुछ मिलता था। आज यही काम अशोक गहलोत ने शुरू किया है। कांग्रेस का वर्कर जो शायद चुनाव के समय मैदान में उतरता नहीं उतरता, बूथ पर मौजूद रहता नहीं रहता, आज से ही उन्होंने कांग्रेस के वर्कर को चुनाव अभियान में झोंक दिया। ये वर्कर सरकार की योजना से कनेक्ट करेगा, मतदाता को कनेक्ट करेगा, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को कनेक्ट करेगा, दिव्यांगों को, पेंशन लेने वालों को, और आम उस आदमी को भी जिसको 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, घर बैठे नहीं मिलेगी। तो जब जाएगा आदमी चल के, जिसे चाहिए 100 यूनिट बिजली फ्री, वो चल के जाएगा, और जिसे 100 यूनिट बिजली नहीं चाहिए वो घर बैठा रह सकता है। गहलोत ने ये काम इस तरह किया है कि जो कुछ वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। वो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट जेब पर असर डाल रहा है, घर के खर्चे पर असर डाल रहा है। उस बात का एहसास हर व्यक्ति को जिसे बेनिफिट मिल रहा है उसको हो जाए, और ये एहसास कराने के लिए निमित्त बने, वाहक बने आपके इलाके का एमएलए, आपके इलाके का पार्षद, आपके इलाके का कांग्रेस अध्यक्ष, आपके इलाके का कांग्रेस कार्यकर्ता। अब वो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने विधायकों को अपनी 4 साल की एंटी इनकम्पेंसी को धोने का अवसर दिया है कि जाओ इन शिविरों में, जनता को राहत प्रदान करने के, मेरी योजनाओं को क्रियान्वित करने के माध्यम बनो, निमित्त बनो, अपने हाथ से दो, दाता के रूप में आओ, ताकि जनता वापस तुम्हें कुछ दे, पलट के वोट दे। अब जो कार्यकर्ता, जो विधायक, जो पार्षद इस काम में नहीं लगेंगे, वे अपने आप ही हाशिए में जाते चले जाएंगे, छटनी हो जाएगी, छलनी से छान दिए जाएंगे। ये एक प्रयोग है जिसकी तरफ ध्यान बहुत लोगों का नहीं है। मेरा मानना यह है, जो मैंने एक बार पहले भी कहा था, कि मूर्त और अमूर्त, वो जो जय जयकार है वो अमूर्त है,
भावनात्मक है, एक आस्था, निष्ठा, प्रतिबद्धता का सवाल है। और ये जो है ये मूर्त प्रतिफल है, वोट देने का मूर्त प्रतिफल मिल रहा है मतदाता को, और इस मूर्त प्रतिफल के बदले वापस वो क्या देता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज की बड़ी घटना, मैं इसे वास्तव में अगले विधानसभा चुनाव की, 2023 की विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना मानता हूं। आज से कहानी लिखना शुरू कर दी है अशोक गहलोत ने। इतनी सारी योजनाएं जो लेके आए थे वक्त बेवक्त पे, उनको एक कैंप के नीचे लाकर एक एहसास कराना अपनी सरकार की अहमियत का, अपनी सरकार का देने के भाव का, और उसको कांग्रेस कार्यकर्ता से कनेक्ट करके, कांग्रेस के एमएलए से कनेक्ट करके, कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी से कनेक्ट करके उन्हें अवसर देना कि मतदाता के साथ जुड़ें, और मतदाता के साथ जुड़ करके वो उसमें एहसास कराएं, उससे कनेक्ट करें, ताकि चुनाव के दिन मतदान कराते समय तक वो उससे जुड़े रह सकें। अब नहीं जुड़ेंगे तो वो जाने। मुख्यमंत्री ने एक मौका अपनी पूरी पार्टी को दे दिया। इंपॉर्टेंट बात ये थी, अब इसमें आज 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, मनरेगा में कराए, 100 यूनिट बिजली में कराए, तमाम बातों में कराए, चिरंजीवी में कराए, एक्सीडेंट दुर्घटना में कराए, घरेलू गैस सिलेंडर में जो पात्र थे उन्होंने कराए। अब दिन पर दिन ये कितना परवान चढ़ती है इस पर निर्भर करेगा कि सरकार की इस दाता भाव को जनता का क्या रेस्पॉन्स मिलता है।